हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहवार अहमद और मेरे टेक एंड ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग कैसे करें, दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स को आपस में कैसे कनेक्ट करें, कंप्यूटर पे आईपी कैसे डिफाइन करें, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर ये सारी चीजें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नेटवर्किंग है क्या। दोस्तों, दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना नेटवर्किंग कहलाता है। नेटवर्किंग हम करते क्यों हैं? किसी भी सिस्टम के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दूसरे सिस्टम के साथ शेयर करने के लिए हम नेटवर्किंग करते हैं। यानी हमारे पास, सपोज मेरे पास ऑफिस में कुछ कंप्यूटर्स हैं और उनमें से एक कंप्यूटर पे मेरा प्रिंटर अटैच है और बाकी सिस्टम से भी मुझे प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो मुझे सभी सिस्टम पे प्रिंटर नहीं लगाना। प्रिंटर एक हार्डवेयर है, तो मैं इस हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर कर सकता हूँ बाकी सिस्टम के साथ और किसी भी सिस्टम पे बैठ के मैं प्रिंट कमांड दूंगा, उस प्रिंटर से प्रिंट निकल कर आ जाएगा। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, सपोज मेरे पास किसी सिस्टम में मेरे डेटा है या कोई सॉफ्टवेयर है, बाकी सिस्टम में उसको स्टोर करके रखने की या इंस्टॉल करने के लिए इतना स्पेस नहीं है फॉर एग्जांपल, फिर भी मैं उस सॉफ्टवेयर को या उस डाटा को दूसरे सिस्टम पे एक्सेस कर सकता हूं बिना कॉपी किए भी, नेटवर्किंग के थ्रू, जिसमें हम शेयरिंग यूज करते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयर करना हो गया। अब बात करते हैं कि नेटवर्किंग कैसे करें। नेटवर्किंग करने के लिए अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स हैं तो आप उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको यूटीपी कैट 5 या कैट 6 केबल की रिक्वायरमेंट होगी। यूटीपी कैट 5 आपको डीटीआर यानी कि नेटवर्क स्पीड जिसको हम बोलते हैं, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में डीटीआर बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट 100 एमबीपीएस का प्रोवाइड कराती है यूटीपी कैट 5 केबल। यूटीपी कैट 6 केबल आपको 1000 एमबीपीएस मेगाबिट्स पर सेकंड का डीटीआर यानी डेटा ट्रांसफर रेट प्रोवाइड कराती है। तो इनमें से कोई भी केबल के थ्रू आप अपने सिस्टम को दूसरे सिस्टम से या किसी हब या स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, उन सिस्टम पे आपको आईपी डिफाइन करने होंगे। आईपी डिफाइन करने के बाद आप इन सिस्टम्स को आपस में पिंग करोगे। अगर पिंगिंग हो जाती है तो ये सिस्टम एक दूसरे से डेटा शेयर करने के लिए रेडी है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं और अभी आपके पास फिजिकल सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो यही प्रैक्टिकल आप VMware में भी कर सकते हैं। तो VMware में दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स के बीच में नेटवर्किंग कैसे करनी है, ये आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा और इसी के थ्रू मैं आपको नेटवर्किंग करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक VMware प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैंने कुछ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके रखी हुई हैं। अगर वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी आपको नहीं आती तो इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, तो मेरा वर्चुअल मशीन वाला आप वीडियो देख सकते हैं। कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है, कैसे वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किया जाता है, ये इस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास कुछ वर्चुअल मशीन्स हैं जिनमें मुझे आपस में नेटवर्किंग करनी है। फिजिकल मशीन में भी इसी तरह से नेटवर्किंग होगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिस्टम है, इसको मान लेते हैं sys1, जिसपे मेरा विंडोज सर्वर 2022 इंस्टॉल है। विंडोज 2022 कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल पे जाके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सिस्टम 2 पर मेरे पास फॉर एग्जांपल विंडोज 11 है। वैसे नेटवर्किंग करने के लिए दो सिस्टम काफी हैं, बट आप एग्जांपल लेना चाहे तो थर्ड सिस्टम भी हम ले सकते हैं। थर्ड सिस्टम पे मेरे पास एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है विंडोज 10। तो यहाँ पर मेरा प्लान है पहले सिस्टम पे आईपी रखने का 10.0.0.1, दूसरे सिस्टम पे आईपी प्लान है मेरा 10.0.0.2 और अगर तीसरा सिस्टम भी हम लगाएं तो उस पर हम आईपी रखेंगे 10.0.0.3।
वैसे 2 सिस्टम ही इस प्रैक्टिकल को करने के लिए काफी हैं, अदरवाइज अननेसेसरी आपकी रैम ऑक्यूपाई होगी ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, क्योंकि सभी विंडोज एक वर्चुअल मशीन में आपके मेन सिस्टम पे रन कर रही होगी। और आपको पता है विंडो 11 5 GB रैम तो अकेले यही ऑक्यूपाई करती है। तो चलिए इनमें नेटवर्किंग करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वर्चुअल मशीन पर जाते हैं। तो मैंने VMware ओपन किया, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके रखी हुई हैं। तो यहाँ से मैं विंडोज 2022 ओपन कर लेता हूँ और विंडोज 11 को भी स्टार्ट कर लेते हैं। विंडोज 11 पे क्लिक किया और इसको रिज्यूम कर लेते हैं। ये पॉज मोड में मशीन है अभी। मैंने एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट किया है, विंडोज 2022 सर्वर एंड विंडोज 11। अगर आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कोई भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ओके, विंडोज 11 भी स्टार्ट हो चुकी है, तो इन पे आईपी डिफाइन कर देते हैं। विंडोज 2022 सर्वर पर मैं आया और आईपी डिफाइन करने के लिए करना क्या है, हमें विंडो की के साथ सबसे पहले आर प्रेस करना है, इससे रन मेन्यू ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखना है ncpa.cpl, जिससे नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉपर्टी आपकी ओपन होकर आ जाएगी। लैन कार्ड के आइकन पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाना है, TCP/IP v4 इस पे क्लिक करना है। यहाँ जो राइट मार्क है इस जगह आपको क्लिक नहीं करना, अदरवाइज ये चेक मार्क यहाँ से हट जाएगा और ये सर्विस TCP/IP आपकी डिसेबल हो जाएगी। प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। अभी ये ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली यानी DHCP पे सेट है, तो हमें यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस यानी स्टैटिक पे सेट करना है और आईपी मैनुअल डिफाइन करना है, जो भी आपका प्लान है। तो अभी जैसे पीछे सिनेरियो में मैंने आपको बताया था, मेरा प्लान ये है कि विंडो 2022 सर्वर पे मैं 10.0.0.1 आईपी दूंगा और बाकी सिस्टम पे 2 या 3 आईपी मैं डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पर मैं आईपी डिफाइन कर देता हूँ 10.0.0.1 और जैसे सबनेट मास्क पे क्लिक किया, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली अपीयर हो गया है। तो इसको ओके करते हैं, इसमें हमें कोई और चेंज नहीं करना और क्लोज करते हैं और विंडोज 11 पर आ जाते हैं। तो विंडोज 11 में हमें यही काम करना है, रन मेन्यू ओपन करना है और ncpa.cpl लिखना है। ईथरनेट वाले आइकन पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाना है, TCP/IP v4 और यहाँ पर यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस और 10.0.0.2 या जो भी आपका आईपी प्लान हो, ओके करना है, प्रॉपर्टी क्लोज करना है। और एक चीज का और ध्यान देना है दोनों वर्चुअल मशीन्स में, वो क्या, दोनों ही मशीन्स एक सेम नेटवर्क में होनी चाहिए। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, वर्क स्टेशन मेन्यू में जाएंगे, VM में जाएंगे और VM में जाने के बाद सेटिंग्स में जाना है, नेटवर्क एडेप्टर पे जाना है। तो यहाँ देखिए नेट पे मार्क है, आप चाहे तो कस्टम स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर VM नेट 0 मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो दूसरे सिस्टम में भी यही मुझे करना है। तो 2022 सर्वर में भी वर्क स्टेशन मेन्यू पे जाना है, VM पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, नेटवर्क एडेप्टर में कस्टम और VM नेट 0 यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ओके करना है। और अब इन दो सिस्टम्स को आपस में पिंग करके देखते हैं। तो पिंग स्पेस 10.0.0.1 मेरा आईपी है, मैं 2 को पिंग कर रहा हूँ और देखो ये रिप्लाई आने लगा। अगर यहाँ पर रिप्लाई आ जाता है इट मीन्स आपस में इनमें नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गई है। तो अगर यहाँ पर रिप्लाई आ जाता है इट मीन्स इनमें कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब आप डेटा शेयर कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम का डेटा शेयर करके दूसरे सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं। शेयरिंग के लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बाय बाय, थैंक्स, जय हिंद।